नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां पर हम प्रेडिक्ट करेंगे मार्केट को कल दिनांक 31 जनवरी 2024 के लिए। सबसे पहले चलते हैं। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो कल जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था आज ठीक वैसे मार्केट ने बिहेव किया। 1:30-2 बजे तक के जैसे हमने सोचा था, जैसे हमने बात की थी डेटा को देख करके कि मार्केट ऊपर ओपनिंग होकर के नीचे आकर के साइडवेज हो जाएगा। और 1:30-2 बजे तक के जब तक प्रीमियम जो है खत्म हो जाते हैं उसके बाद फिर किसी एक और मोमेंटम होने लगती है। सो अगर आप देखेंगे आज पहली टिक से ही प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई। और कल हम बात कर रहे थे 21,850 की लेवल, और जो कल की हाई थी वो लेवल दोनों रेसिस्टेंस का काम करेंगी। पहली टिक से हमें रेसिस्टेंस देखने को मिला और काफी इंटरेस्टिंग जगह पे क्लोजिंग मिली है 21,522 के आसपास। अब ये जो मार्किंग हमने कल लगा के रखी थी 21,475, इसके नीचे क्लोजिंग अगर होती है तो थोड़ा सा वापस बेरिश जोन जो है वो कंटिन्यू होता हुआ हमें नजर आ सकता है। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे। तो निफ्टी में जिस तरीके का फॉल आया बैंक निफ्टी में वैसा नहीं आया है, थोड़ी उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिन निफ्टी की हम बात कर रहे थे तो फिर फिन निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के ऊपर बात करेंगे। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊं फिन निफ्टी का तो 20,300 के स्ट्रैडल मैंने भी लगाए थे। और यहाँ देखेंगे आप पहले टिक से नीचे आया और ऑल द वे 2 बजे तक के ठीक वैसा ही बिहेव किया जैसे हमने बात की थी। फिर 2 बजे के बाद में उसमें वोलाटिलिटी हमें देखने के लिए मिली। चलिए बढ़ते हैं अभी आगे। बैंक निफ्टी। सो जिस तरीके से निफ्टी और फिन निफ्टी का स्ट्रक्चर है, बैंक निफ्टी को देखेंगे तो उससे बढ़िया है। उतना फॉल नहीं आया क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी इतना पहले डाउन हो चुकी है। तो अभी बैंक निफ्टी जो है स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस ये जो वर्ष है ये अंतरिम बजट का है सरकार का। तो अंतरिम बजट पे आप देखेंगे ना तो बैंक से संबंधित बहुत सारी कुछ अच्छी चीजें आने की संभावना रहती है। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो नजर में रहता है हमेशा। तो व्यक्तिगत रूप से मैं जो है बैंक्स के ऊपर बुलिश हूँ। और ऐसे कुछ संकेत भी हमें नजर आने लगे हैं, तो ये उसमें का एक पहला संकेत है जो नजर आ रहा है। बहरहाल कल बैंक निफ्टी की जो है वो एक्सपायरी होने वाली है। चलिए देखते हैं एक्सपायरी पे क्या होने की संभावना है। इस कैंडल को देखेंगे, आज की कैंडल को। एक तरह से बड़ी वाली डोजी कैंडल बनी है, स्पिनिंग टॉप भी इसको कहते हैं। तो स्पिनिंग टॉप डोजी ये इनडिसिसिव कैंडल्स होती हैं। और इनडिसीजन का मतलब होता है कि न बायर चार्ज ले पा रहे हैं न सेलर चार्ज ले पा रहे हैं और बीच में गाड़ी जो है वो रुक जाती है। यहाँ पर देखिए 45,000 पे एक अच्छा सपोर्ट है और 45,700 जो आज का हाई दिख रहा है वहां पर रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो 45,500 के जो स्ट्रैडल्स होंगे वो भी अभी अभी तक बरकरार होंगे, कल हमने देखे थे। और जिस तरीके से पैनिक का माहौल दिख रहा है तो कॉल सेलर हावी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट है ना, जैसे हमारे रॉबर्ट कियोसाकी साहब कहते हैं, बैल सीढ़ी से चढ़ता है भालू खिड़की से कूदता है। तो गिरने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू बढ़ने की। तो धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए कॉल राइटर जो है हावी हो जाते हैं। तो अब आज डेटा को भी देख के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात करेंगे। इंडिया विक्स को देखेंगे, आज भी करीबन 2.5% से ज्यादा ऊपर है। कल मार्केट ऊपर थी तब भी ऊपर थी, आज मार्केट नीचे तब भी ऊपर है। बजट का जो वीक है ये, इस वीक में इस तरह की वोलाटिलिटी जो है हमें देखने के लिए मिल रही है। दो स्टॉक के बारे में बात की थी हमने, कोल इंडिया, दोनों में हमारा जो प्रेडिक्शन है वो सही नहीं होता हुआ नजर आया। और एलटी को भी देखेंगे, उसमें भी जिस तरीके से दोनों रेड कैंडल बनी है तो हम हमारा जो व्यू है, हमारा जो प्रेडिक्शन है दोनों स्टॉक्स पे पूरी तरह से गलत साबित हुआ। आज हमने कौन से दो स्टॉक निकाले पहले उस पर बात करते हैं, फिर चलते हैं बैंक निफ्टी के डेटा के पास भी। आइशर मोटर्स को देखेंगे आप, आइशर मोटर्स को
बाय द वे एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जिस तरीके की वोलाटिलिटी चल रही है, इस तरह की वोलाटिलिटी में आपका जो ट्रेडिंग का माइंडसेट है वो सही होना बहुत जरूरी है। और ट्रेडिंग का माइंडसेट सही होने के लिए आपके साथ में कोई गाइड, कोई कोच, कोई ट्रेनर का होना भी बहुत जरूरी होता है, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, या एटलीस्ट वो आपको बताता है कि संभल के रहिए, टेक पोजीशन विथ डिसिप्लिन, विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जैसे अभी मैं आपको एक राय देना चाहता हूं कि आंखों में तेल डाल के ट्रेड कीजिए, इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, इफ यू आर बीटीएसटी ट्रेडर। ओके, क्योंकि एक दिन 300 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रही है, दूसरे दिन 300 पॉइंट नीचे आ रही है। सो sometime it will be difficult to handle positions, that's why there will be uh, coach needed। चलिए देखते हैं यहाँ पर, इसको पहले हटा देते हैं। सो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूं, डेली चार्ट है ये आइशर मोटर्स का, और इस डेली चार्ट पे आप देखेंगे कि जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हमें ब्रेक होती हुई नजर आए, आपको दिखाई दे रहा होगा। सो पहले डाउन ट्रेंड आया, फिर साइडवेज हो गया, अभी धीरे से अप ट्रेंड पकड़ने का यहाँ पर सिलसिला जो है वो नजर आने लगा है। तो ऐसे में बॉटम के आसपास हमें बाय करने के लिए मिलता है, वैल्यू बाय होता है ये। सो आप देखें यहाँ पर, ये जो ट्रेंड लाइन है 3660 रुपए के एसएल के साथ में आइशर मोटर सीम्स गुड। और एंट्री कहाँ होगी, ये जो हाई है, एज पर टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज फॉर योर नॉलेज ओनली। ओके, सो ये नॉलेज के लिए मैं बताता हूं, क्योंकि डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड गाय नहीं हूं, जो भी यहाँ पर बात होती है वो नॉलेज के लिए होती है। और दूसरी बात ये होती है कि हर ट्रेड में रिस्क होता है। हर ट्रेडर कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करता है। सो आप भी जरूर वहां बात करें, नॉलेज के लिए देखते रहे। सो एज पर टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, इसका हाई 3730 का हाई है, उसके ऊपर ही बाय बनता है। 3660 विल बी अ गुड स्टॉप लॉस एज पर टेक्निकल्स। सो आइशर मोटर सीम्स गुड वन। डीएलएफ को देखेंगे, डीएलएफ कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, फिर एक नीचे डिप लगाया, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर 3-4 सत्र से अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये अच्छा रेसिस्टेंस लेवल है 792 का, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई आज, प्राइस इसके ऊपर तो गई बट क्लोजिंग नहीं हुई। सो वेट फॉर द क्लोजिंग अबव 792, एज पर टेक्निकल एनालिसिस विल बी ए गुड बाय। और लंबे समय का अगर नजरिया है तो 750 का स्टॉप लॉस विल बी ए गुड स्टॉप लॉस। ओके, डिस्क्लोजर भी देता हूं, हमारे पोर्टफोलियो में डीएलएफ ऑलरेडी एडेड है। चलिए बढ़ते हैं आगे निफ्टी बैंक और निफ्टी के डेटा की तरफ। लेट मी मूव टू ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ, ओपन इंटरेस्ट के पास जाते हैं। कल से उल्टा ही नजर आएगा हमें। सो कॉल राइटर भर भर के आ गए यहाँ पर। ओके, कल उल्टी थी पोजीशन, आज उल्टी हो गई है, और यहाँ से पलायन करते हुए नजर आए पुट राइटर्स। और 21,500 पे इज अ गुड सपोर्ट, अभी भी 21,500 पे सपोर्ट है। 21,600 के स्ट्रैडल बने हुए हैं, 118, 172 बहुत अच्छा प्रीमियम है। लेकिन ये प्रीमियम जल्दी डीके होने वाला नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी उसी दिन होने वाली है जिस दिन बजट्स का सत्र है। सो 118 और 172 तकरीबन 300 पॉइंट है ये। सो 21,600 से ऊपर 300 यानी 21,900, और 600 नीचे यानी कि 21,300। दिस विल बी अ गुड रेंज एज एज एन ऑप्शन सेलर। और 21,700 पे हेवी ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद तो फिर भर भर के इन्होंने कॉल राइटिंग की, यहाँ पर भी दिखाई देगी। पुट पुट के शॉर्ट कवर हो गए, कॉल राइटर्स आ गए, कॉल अनवाइंडिंग भी हो गए। जिन्होंने कल बाय किया था, काफी सारा नुकसान बुक किया होगा कई सारे ट्रेडर्स ने आज। और बैंक निफ्टी को देखते हैं, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। पहले ओपन इंटरेस्ट पे चलते हैं। यहाँ पर भी चित्र साफ दिखाई दे रहा है कि कॉल राइटर हावी हो गए हैं, और
पुट राइटर भी अभी तक है, 45,000 पे पुट राइटिंग है, 45,200 पे है, 45,300 पे, 45,400 पे है, 45,500 पे भी अभी है। हालांकि 45,500 से थोड़े शॉर्ट कवर हुए हैं, लेकिन अभी भी है। तो जब जब भी इस तरह का सिनेरियो बनता है ना, हमने देखा मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और फिर वहां से बाइंग आने लगती है और मार्केट ऊपर आके फिर साइडवेज होके एक्सपायरी हो जाती है। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि कॉल के प्रीमियम बढ़ गए, आज उन्होंने कॉल शॉर्ट कर दिए तो कॉल में पैसा कमा लिया। अभी पुट के प्रीमियम बढ़ गए, कल और गैप डाउन ओपनिंग होगी, वो मौके के रूप में होगा। जैसे आज हुआ गैप अप ओपनिंग होके, मौका था कॉल शॉर्ट किए, कल गैप डाउन होके फिर मौका है पुट शॉर्ट करने का। तो बिग प्लेयर्स सच दिस टाइप ऑफ गेम। हमारा प्रिडिक्शन या मोमेंटम अगर कहें, कल मार्केट गैप डाउन ओपन होकर के फिर ऊपर आके साइडवेज जोन में रह सकती है। भाई कॉल राइटर आए हैं भर के, कमजोरी नजर आ रही है, लेकिन वैसा गिव अप जो है अभी तक पुट राइटर्स ने किया नहीं है। ओके, मतलब अभी तक बियर्स ने पूरा चार्ज ले लिया क्या, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बुल हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम आपसे एक निवेदन जरूर करेंगे कि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आपके विचार लिखें, ताकि हम आपको और ज्यादा अच्छी सेवाएं दे सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।